दोस्तों, क्या आपका शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला है? लोग आपको बहुत चिढ़ाते हैं। आप समाज में आपको उस नजर से लोग नहीं देखते हैं जिस नजर से देखना चाहिए। पर्सन की बॉडी होती है एक परफेक्ट बॉडी, एक बॉडी का एक परफेक्ट शेप होता है और उसकी डोले सोले ट्राई शेप दिखते हैं, सिक्स पैक एब्स दिखते हैं और उसको लोग दूसरी निगाह से देखते हैं और आपको लोग दूसरी निगाह से देखते हैं। अरे ये तो दुबला पतला सा है, ये क्या किसी से लड़ पाएगा, क्या जीत पाएगा, इसके अंदर क्या ताकत है, इसके अंदर तो कुछ एनर्जी नहीं है। तो ये सारी चीजों का अगर आप सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इन सभी चीजों से, ये जो सारी चीजें मेरे साथ हो रही है इनसे मुझे निकलना है, यानी कि मुझे अपना वेट गेन करना है, हमें अपनी मसल्स ग्रोथ करनी है, एक परफेक्ट शेप वाली बॉडी चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड का या फिर आप किसी और को देखते हैं और बोलते हैं भाई यार काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती। तो आपकी बॉडी वैसी तो होगी, उससे भी अच्छी हो जाएगी। बस करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे एक मस्कुलर बॉडी बनाई जाए, कैसे एक शेप वाली बॉडी बनाई जाए सिक्स पैक के साथ, और वो बॉडी यानी कि दिखने में लगे कि हाँ कोई बंदा जा रहा है। वो नहीं, ऐसी बॉडी नहीं कि कोई बॉडी में फैट है, मोटे से लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट फिट बॉडी। एक फिट बॉडी मसल्स के साथ अपने बॉडी का 5 से 10 किलो वेट बढ़ाकर भी ऐसा दिखने में नहीं लगेगा कि हाँ हमारा वेट बहुत ज्यादा है। गेन तो करना है, लेकिन वेट गेन करने के साथ साथ हमें अपनी बॉडी की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वेट को गेन करना है, यानी कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखकर वेट गेन करना है। तो कैसे हम फिट रखकर अपनी बॉडी को एक फिटनेस के साथ एक फिट रखकर वेट 5 से 10 किलो तक अपनी बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा मसल्स बना सकते हैं, तो इसी टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी वीडियोस के लिए ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अट्रैक्टिव मस्कुलर बॉडी कैसे बनाई जाए एक फिटनेस के साथ, यानी कि लगे कि हाँ बंदा, जब आप कहीं निकले तो 4 लोग देखकर बोले भाई क्या बॉडी है यार, मतलब लड़कियां फ्लैट हो जाएं। तो ये बॉडी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बस इन तक आप जरूर। तो दोस्तों, एक अच्छी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र कैसा है, यानी कि हमारे शरीर में खाया पिया हमें लगता है कि नहीं लगता, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। और सबसे ज्यादा एक बेसिक प्रॉब्लम यही होती है उन लोगों में जिनकी बॉडी बहुत थिन होती है, जिनका जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते। हमारे बॉडी के लिए 2 चीजों का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डाइजेशन एंड नंबर 2 एब्जॉर्प्शन। अब ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, यानी कि हमारे पाचन तंत्र के थ्रू पाचन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और पाचन कैसे होता है? जब हम कोई भोजन हम खाते हैं, कोई भी भोजन जब हम लेते हैं तो भोजन का जो होता है एक बहुत बड़े पार्ट में होता है। अब उसको क्या करते हैं, हमारे जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उस खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। जो हमने खाया है वो खाना छोटे छोटे भाग में जब टूट गया, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब के बाद ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, सारा न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ना सही हो, हमारा लीवर फंक्शन ही ना सही हो, कहीं ना तो कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारे बॉडी में जो भी हम खाएंगे वो हमारी बॉडी में नहीं लगेगा। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है लीवर प्रॉब्लम, लीवर फंक्शन काम नहीं करता लोगों का, लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा छोटी आंत में भी प्रॉब्लम, छोटी आंत का काम है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होती है। अब हमारी छोटी आंत ही नहीं काम करेगी तो जो न्यूट्रिशन है, जो भी हमारा प्रोटीन ले रहे हैं, जो भी विटामिन ले रहे हैं, मिनरल ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे बॉडी में कैसे लगेगा? तो दोस्तों, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनेगा कैसे?
हमारे खान पान से ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। और तो हम सही कैसे करेंगे? अपने खान पान से ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सही भी करेंगे। तो अब खान पान कैसे रखना है? डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डाइट हमें लेनी है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी रखने के लिए, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में खाना खुद ब खुद लगने लगेगा। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करने लगेगा तो डेफिनेटली वो सारे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वो सारे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है हमारी बॉडी जो है खुद ब खुद ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हमें एक डाइट फॉलो करना, एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना पड़ेगा, लाइक फाइबर रिच डाइट। अब जितने भी फाइबर रिच डाइट कौन से होते हैं? उसमें फाइबर रिच डाइट वो होते हैं जो हमारे पाचन को बहुत ही ज्यादा आसान बना देते हैं। जैसे हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी चाल कर खाते हैं, अब जो चालते हैं वही फाइबर है, और जो फाइबर निकाल दिया तो रोटी जो खाया तो रोटी में फाइबर ही नहीं है। तो क्या होगा? उसका डाइजेशन ना सही से होगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा, वो गैस बनेगा, ब्लोटिंग होगा, तो वैसे ही बाहर चले जाएगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो क्या करें? सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम आपको करना क्या है? जो रोटी जो है आपको उसका फाइबर यानी कि उसका चोकर जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में चोकर, उसको चालना नहीं है, बिना चाले हुई रोटी खाना है आपको। नंबर 1, रोटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे डाइट में। जैसा कि पता है ज्यादातर हम डाइट में रोटी ही खाते हैं और कहते भी हैं रोटी की कीमत, मूवी भी बहुत सारी बनी हुई रोटी के ऊपर, रोटी की कीमत, रोटी की वैल्यू। भाई रोटी खाड़े, हरियाणा में तो यही तो बोलते हैं भाई रोटी खाड़ा कि नहीं खाया। तो रोटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो रोटी को इस तरह से खाएं। और आगे मैं बात करूं तो अपने डाइट में आप सैलेड्स को यूज करें ज्यादा से ज्यादा। अब वो सैलेड्स कौन से हो सकते हैं? वो चकुंदर हो सकते हैं, वो मूली हो सकता है, वो गाजर हो सकता है, वो प्याज हो सकता है। सीजन के सलाद का सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी सैलेड आपको अवेलेबल हो अपने अकॉर्डिंग जो है आप देख लीजिए, क्योंकि सैलेड का भी होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलेड में फाइबर के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे मैं बात करूं तो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है फ्रूट्स, फल। अब वो कौन से फल? अब फल में मैं बात करूं तो फल की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसा कि हमें पता है मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, और भी अनार है, सेब है। उसके बाद आपका आम के सीजन में, मैंगो के सीजन में मैंगो आ जाएगा। उसके बाद केला है, बनाना जिसको बोलते हैं। और आगे मैं बात करूं तो पपीता है। पपीता, अगर मैं पपीते की बात करूं तो पपीता एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रूट है। अपना वेट गेन करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं, दोनों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये पपीता। दोस्तों पपैया जो है ना, पपैया का वैल्यू लोग हम समझते नहीं है, और पपैया बहुत ही इजी अवेलेबल होता है क्योंकि उसको कहीं पे भी आप लगा दो तो वो उग जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में आप इंक्लूड करें पपैया को, पपीता। क्योंकि पपैया में जो क्या होता है, पपैया में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं पेपेन। और जो वो पेपेन होते हैं वो जो हार्ड प्रोटीन होते हैं उनको सॉफ्ट प्रोटीन में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें पाया जाता है तो ऐसी बात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका अच्छा इफेक्ट रहेगा। और प्लस उसमें पाए जाते हैं बहुत सारे अच्छे फाइबर, गुड फाइबर, जिसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। अब ये डाइटरी फाइबर क्या करेंगे? हमारे बॉडी में लैक्सेटिव का काम करें, हमारे पेट में लैक्सेटिव का काम। सारे मल है जो इकट्ठा होते हैं, जो जितने सारे वेस्ट मटेरियल है वो जल्दी साफ हो जाएंगे। तो जब वो जल्दी साफ हो जाएंगे तो हमें भूख लगेगी, फिर से हम खाना खाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डाइट में सबसे पहले पपीते का यूज जरूर करें, क्योंकि पपीता बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल है और वो हर सीजन में मिलता है। और नंबर 2 केला, बनाने को भी आप इंक्लूड करें, क्योंकि बनाने में भी डाइटरी फाइबर बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और अब ये 2 फ्रूट हो गया, ये 2 फ्रूट मेन है। अब उसके साथ आप सिट्रस फ्रूट में, खट्टे, सिट्रस यानी कि खट्टा फ्रूट, खट्टे फल में आप या तो संतरा खा लिए, या तो आप संतरा खाइए, या तो आप मौसमी खाइए, या तो आप सेब खाइए। इन तीनों में से कोई एक फ्रूट आप जरूर लीजिए। अब ये 3 फ्रूट जो है आपने लेना है सुबह, दोपहर, शाम। ये 3 फ्रूट आपने खाना ही खाना है दोस्तों। अब ये हो गया, ये मैंने बात की कि ये फ्रूट खाना किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने से ही अच्छा रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सारी कारणों से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, लाइक तनाव। जब अगर हम तनाव ले रहे हैं, भाई टेंशन ले रहे हैं, तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल ही हमें चेंज करना है, यानी कि हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएंगे। हमें रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। दोस्तों ये सबसे मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पकड़िए।
ये सबसे मेन पॉइंट है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल से मत भूलना। रात में जल्दी सोना है, 10 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह 6 बजे तक उठना है। ये करना है, करना यही करेंगे तो सारे जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें आप फॉलो कर पाएंगे जब आप ये एक्टिविटी करेंगे कि आप रात में जल्दी सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं। यानी कि अब रात में जल्दी सोना है तो क्या करना, कैसे सोएंगे भाई? मोबाइल जो है दूर फेंको, मोबाइल सारी चीजें दूर फेंको। क्या करना, 10 बजे जैसे 10 बज रहा है भाई रात में, मेरा शेड्यूल है, मैंने शेड्यूल बनाया है सोने के लिए, 10 बजे मैं सो जाऊंगा। उसके बाद 6 बजे उठ जाना है और 6 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि चना, अंकुरित चना, यानी कि चना क्या करना, रात में पानी में चना किशमिश और बादाम और सोयाबीन, ये 4 चीज आपको भिगो कर रखना है। 7 बजे शाम को ही ये सारी जो मैं चीज बता रहा हूँ, इन चीजों को 7 बजे शाम को ही भिगो देना है। जब आप सुबह फ्रेश हो जाएंगे तो फ्रेश होने के बाद इसको आपने खा लेना है। तो ये चीज करना है। अब सुबह में कुछ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योगा, मेडिटेशन, ध्यान। अब जो आप ऐसे करेंगे ना, ये ध्यान करेंगे ना, तो ये जो आपका ये तनाव, डिप्रेशन, जितनी सारी चीजें आपके अंदर है, तनाव होता है आपको, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें आपकी दूर होंगी। अब जब ये सारी तनाव, डिप्रेशन आपके दूर होंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा तो डेफिनेटली सी बात, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में खाना लगने लगेगा, तो वो सारे प्रॉब्लम, वो सारी कमजोरियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या करना, ध्यान लगाना है, योगा करना है, पूजा करना है, नमाज पढ़ना, जो भी आपका अपना धर्म है, अपने धर्म को फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करना है आपने मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक अपने अकॉर्डिंग आप करिए, थोड़ा सा रनिंग भी करना है, उसके बाद वॉकिंग करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिम को प्रीफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिम में क्या होता है, पैक्ड होता है, और पैक्ड में क्या होता है, हमें वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जो हमें आउटर, बाहर में जाकर ऑक्सीजन मिलेगी। हमें क्या चाहिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा तो चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी तो हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट अप रहेगा, हमारे वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से हो पाएंगे। तो इसीलिए आप सुबह जो है मॉर्निंग वॉक भी जरूर करना। अब मॉर्निंग वॉक कर लिया आपने, है ना, अब मॉर्निंग वॉक करके आप आए, मॉर्निंग वॉक करके आप आए, आपको दूध वाली चाय नहीं पीना है, दूध वाली चाय आपको नहीं पीना है, उसकी जगह पे आपको ग्रीन टी पीना है। अब ग्रीन टी में क्या हो गया, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, उसके बाद शहद डाल दिया, उसके बाद पानी डाल दिया और थोड़ा सा गुनगुना कर लिया, उसको पीजिए, या फिर कोई और ग्रीन टी पीजिए। यानी कि ऐसी चीज पीना है जिससे हमारी जो हेल्थ है ना उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये दूध वाली जो चाय है ना, इससे क्या होता है, हेल्थ से जितने सारे कॉन्स्टिपेशन, फिर वही इशू आ जाएगा, पेट से रिलेटेड बहुत सारे इशू। तो आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने करना है ग्रीन टी पीना है। और ग्रीन टी में मैंने बता दिया, फिर अदरक ले लीजिए, अदरक और प्लस अदरक, शहद और नींबू मिला लीजिए, ये भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप जो है नेट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं ग्रीन टी के और क्या क्या सोर्स है। तो ये आपने करना है। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी में होता है कैफीन, वो जो कैफीन होता है ना, वो कैफीन हमारे माइंड को एक्टिव रखेगा। तो क्या होगा, एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा। लेकिन उसकी भी मात्रा एक लिमिटेड होनी चाहिए। यानी कि आप अगर जो भी टी ले रहे हैं, देखिए टी में कैफीन होगा, जो आप चाय की पत्ती मिलाएंगे उसमें कैफीन होता है, तो उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका एडिक्शन होता है। तो या फिर आप कॉफी मिलाइए तो थोड़ा सा ही मिलाना है ना, ज्यादा उसकी डोज को ज्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि कॉफी का फिर एडिक्शन होता है, उसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन थोड़ा लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना, आपने एक जूस पीना, एक ड्रिंक पीना, चना और खजूर और ये केला और ये दूध, ये चारों चीज मिक्सर में ग्राइंडिंग करके उसके बाद आपने क्या करना, पी लेना है। आपने पी लिया, उसके बाद एनर्जी पूरी आपके अंदर आ गई, है ना। अब उसके बाद क्या करना, आपने थोड़ा सा अपने आप को क्या करना, रेस्ट देना है। थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद फिर आपने करना है थोड़ी एक्सरसाइज। आधा 1 घंटे रेस्ट करने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में कितने सारे पुशअप्स हो गए और जितने सारे एक्सरसाइज आपको आते हैं, वो सारे एक्सरसाइज करने के बाद आपने अब डाइट लेना है। कौन सी डाइट? प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट में क्या हो गया, प्रोटीन रिच डाइट में रेड मीट हो गया। रेड मीट में लाइक मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया भी है, बफेलो हो गया, बकरी का गोश्त, बकरे का गोश्त और भेड़ का गोश्त। और भाई यहाँ पर हम गाय के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हमारे हिंदू भाई की आस्था है, तो गाय से बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, आप सोचना भी मत उसके बारे में। तो रेड मीट, मेरे रेड मीट कहने का मतलब ये है भैंसे का गोश्त, बकरे का गोश्त और या फिर भेड़ का गोश्त, ये हो गया।
या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मैं आप नॉन वेजिटेरियन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रेड मीट में सारे इसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसके बारे में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसमें वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब और कौन से ऐसे फूड है जिसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाएंगे? अब वो मछली है, जितनी सारी मछलियां, और वो छोटी मछली, बड़ी मछली मत खाइए, क्योंकि बड़ी मछली जो है पाली जाती है, वो पालने वाली जो मछलियां होती है वो नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं होती। और क्या हो सकते हैं? अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या है? तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए जितनी सारी मूंगफलियां हैं, डेयरी प्रोडक्ट में पनीर है, दही है, पनीर में क्या? देसी पनीर, दही में क्या? देसी पनीर। अगर ये देसी चीज आपको मिल रही तभी आप उसका यूज करिए। और चिकन में भी क्या? देसी चिकन, जो नॉनवेज है, देसी चिकन को ही आप यूज करिए। वो जो बॉयलर चिकन जो आप मार्केट में खरीदते उसको बिल्कुल से यूज मत करिए दोस्तों, उसका साइड इफेक्ट भी होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको ग्रो करते हैं, नेचुरल वो ग्रो नहीं होते, उसको जो है इंजेक्शन लगा लगा के उसको जो है जबरदस्ती ग्रो किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको मत इंक्लूड करिएगा। और क्या है? और क्या हो सकता है? सोयाबीन हो सकता है वेजिटेरियन के लिए। और क्या हो सकता है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड की आपकी पूर्ति कर देगा, वो है स्पाइरुलिना का टैबलेट। दोस्तों स्पाइरुलिना का टैबलेट अगर आप वेजिटेरियन है तो जरूर लेना, क्योंकि उसमें भी वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है स्पाइरुलिना। अब जैसा कि बता दें कि स्पाइरुलिना क्या है? एक एल्गी है, और वो जो एल्गी होता है उसको इकट्ठा करके उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये सारे चीज आप लेने के बाद अपनी डाइट, अब थोड़ा सा आपको दोपहर में भी रेस्ट करना है। रेस्ट यानी इन द सेंस आधा से 1 घंटा नींद ले ले तो अच्छा रहेगा, है ना? नींद आ रही है तो आधा से 1 घंटा सो जाए। उसके बाद सुबह, अब उस उठने के बाद आपको क्या करना है? फिर आपको फ्रेश होने के लिए, थोड़ा जो है फ्रेश होने के लिए क्या करना, आपको फिर वही ग्रीन टी पीना है, थोड़ा बहुत ग्रीन टी पीने के बाद अब स्नैक्स में क्या लेना है? अब स्नैक्स आ गई भाई, स्नैक्स की बात। स्नैक्स में भी प्रोटीन रिच डाइट। अब प्रोटीन रिच डाइट क्या? ये नहीं, चिप्स नहीं, चिप्स बिल्कुल भी मत खाना, भूल चूक कर भी मत खाना दोस्तों, चिप्स नहीं। अब स्नैक्स में क्या हो सकता है? इसे स्नैक्स में हो सकता है बादाम हो सकता है, अखरोट हो सकता है, या फिर पीनट हो सकता है। अपनी एक्टिविटीज एक्टिविटीज को कहां पर ले जाएंगे? स्पोर्ट्स में। आपको कुछ खेलना है, ऐसी चीज खेलनी है जिसमें आपको पसीना आए, रनिंग हो, आपकी एक्सरसाइज हो, लाइक फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको खेलना है डेली। इससे भी क्या होगा? आपका स्ट्रेस, आपकी जो एंजाइटी है, आपके अंदर जो माइंड में डिप्रेशन होता है, जो मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी। और दोस्तों अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो बॉडी में सारा खाना बहुत अच्छे से लगेगा। वो जो कहते हैं ना कि जब कोई बंदा टेंशन में होता तो कुछ भी खाने नहीं लगता, वो सही है। टेंशन, आपने सबसे बड़ी चीज टेंशन है। टेंशन से बचने के लिए ये सारे उपाय करना है। उसके बाद जब आप टेंशन नहीं लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुद ब खुद सही हो जाएगा। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गया, अब मैंने रात में बता दिया कि आपको रात में जल्दी सोना है, और रात में खाने की डाइट में अगर बात करूं तो वही प्रोटीन रिच डाइट लेना है। और एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं चीज लेना, वो है गुड़ और चना। गुड़ और भुना हुआ चना, अगर आप स्नैक्स की जगह पे गुड़ और चना को भी खाएं ना तो वो भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। गुड़ और चना, देखिए चने में पाया जाता है बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोटीन, और गुड़ में पाया जाता है आयरन, जो आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा के रखेगा। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन बना रहेगा। तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। और जो हीम होता है उसको आयरन बोलते हैं। आयरन एटम जो होता है वो एक आयरन एटम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है, ट्रैप करता है। तो जितने ज्यादा हीम आयरन रहेंगे उतने ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पकड़े जाएंगे, उतने ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में बनी रहेगी। तो उससे क्या होगा? हम जल्दी थकेंगे नहीं, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारे अंदर कमजोरी कभी नहीं आएगी। तो ये चीज भी फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप गुड़ और चने को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आपके पास बादाम या फिर काजू ये सब खाने की आपके पास पैसे नहीं है तो आप सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है देसी गुड़ और देसी चना, वो भी भुना हुआ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।